हेलो प्यारे बच्चों। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैथ की हर सवाल को मिलकर आसान बनाते हैं। एसएससी जीडी का आपका 16वें नंबर का मॉक टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें आपको मैं 15 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं। ये 16वें नंबर का मॉक टेस्ट मैं आपको आसान सोल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपना वहाँ सारे के सारे नोट्स पड़े हुए हैं, जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है सुबीर ने उत्पादन लागत से 5% ऊपर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा किया। एक भार का इस्तेमाल किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, लेकिन हालांकि उसका भार का वास्तविक वजन कितना था? 960 ग्राम था। सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। जी सर, तो कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे, 100 की वस्तु थी जी, बेच कितनी दी सर? 5% प्रॉपर्टी मतलब 105 पे बेच दी। ठीक है, अब 1 किलोग्राम देना था उसको, दे कितना रहा? 960। दूसरी तौल कर रहा तो 1 किलोग्राम देना था तो 1000 उसको ग्राम देना था, और उसने दिया कितना? 960 ग्राम दिया है। इसका आपको रेशियो ले लेना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब ये कितने से कट रहा है सर? ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट लो। 3 से काटो तो 35 दिया, 35 दिया 105, 32 दिया 96। ठीक है, ये 96 हो गया। इनका रेशियो कितना आया सर? 32 रेशियो 35 आया। कितने का अंतर है? अंतर सर 3 का है। कितने पर सर? 32 पर 32 पर इंटू 100 आपका निकल के आ जाए। कैसे? 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 8 बार, 25 दिया 75, 75/8, 8 9 72, 9 बार जाएगा, बचेगा कितना? 3 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, और 8 24, 9.3। ना तो देखो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है? आप कह रहे 17 से भी क्या है? विभाज्य है, और 36 से भी विभाज्य है। 17 से विभाज्य होगा तो 17 से कटने वाला होगा, और 36 से विभाज्य होगा तो 9 इंटू 4 से 9 चौको 36, 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और 9 से कटने का नियम क्या कहता है? अंकों का एक 9 से करना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 9, ठीक है, 7 6 13 और 5 18, ये 9 से कट रहा है। 4 से भी देख लो, हाँ 4 से भी कट रहा है। चलो ठीक है, हो गया। 17 से 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 68 और 11 15, 17 15 50, 17 छक्का 102। ये 17 से नहीं कट रहा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके जी सर। देखो 9 9, ये 9 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 17 से देखो 17 सत्ते, 17 छक्का 102 नहीं, 17 15 85, बचेगा कितना? 6, 17 चौको 68, ये 17 से भी कट रहा है। अब देखो 9 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फिर 9 9 9, ये भी 9 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। 17 से 17 एकम 17, 17 चौको 68 और 68, 53 85 2 9 7, ये भी 17 से कट रहा है, और ये भी 17 से कट रहा है। ठीक है, दोनों हो गए। और 8 8 16, 16 6 22 5 27, ये भी 9 से कट रहा है, और 4 4, ये भी कट रहा है, लेकिन ये 17 से नहीं कट रहा है, ये भी हो गया। आपके ऑप्शन बचे कितने? 2 बचे। ठीक है बोले जी। अब ये बताइए, इसमें कहीं 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर जी। इसमें कहीं 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 0 वाला कहाँ से आएगा? तो 0 वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित के बीच अंतर 15.25 मूलधन आपको ज्ञात करना है। कह रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बता रहा है। मैंने आपको बता रखा है क्या सर?
आपको बता रखा है, मतलब वो लिखा रखे हैं आपको वैल्यू। सर कैसे, हमें तो नहीं पता है। चलो लिख लो कुछ वैल्यू, जैसे 10% का 3 वर्ष के लिए सर क्या होता है, कितना होता है सर, 33.1% होता है, ठीक है। और 15% का सर 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 15 3 वर्ष के लिए कितना होता है, 20% 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 5 वर्ष के लिए क्या होता है सर, 5% 3 वर्ष के लिए क्या होता है। और आपका मान लो 30% 3 वर्ष के लिए क्या होता है, इसका 2 वर्ष के लिए लिख लो, 2 वर्ष के लिए ज़्यादा आता है, ठीक है, 2 वर्ष का लिख लीजिए। तो 15% 3 वर्ष के लिए, 20% 3 वर्ष के लिए कितना होता है, 72.8% होता है। बोले जी सर 5% 3 वर्ष के लिए क्या होता है सर, 15.7625 होता है, ठीक है, 25 होता है। बोले जी और 30% 2 वर्ष के लिए क्या होता है सर, 69% होता है, कितना, 69% होता है, ठीक है। बोले जी सर इसका तो बता दो, तो हमने आपको पिछली क्लास में लिखवाया है। बोले जी तो वर्ष देखो पिछली क्लास और उसमें से निकालो, और पूरी लिस्ट बनवा रखी है, एक नहीं मैंने 20 लिखवाई एक साथ, ठीक है, उनको आप एक बार देखेंगे, ठीक है। अब देखो 3 वर्षों के लिए बता रहा है, साधारण ब्याज कितना होता है 3 वर्षों के लिए, 3 गुणा 5 सर 15 होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 3 वर्ष को 5 15.7625 होता है, 7625 होता है, जो कि अभी जो लिखा रखा है। बोले जी इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है सर 7625, तो 15.25 बराबर किसके है, 7625 के है, 7625 के है। बोले जी क्या पूछ रहा, मूलधन, मूलधन मतलब 100 से गुणा, ठीक। अब यहाँ दशमलव यहाँ था, तो दशमलव हटाओगे तो 2 तो यार जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। बोले ठीक, अब काटो इसको, कितनी बार जा रहा है, 7 दूनी 14, ठीक है, लगभग 2 बार तो जा ही रहा है, कितनी बार जा रहा है सर, 2 बार, 2 बार जा रहा है तो 2 बार कट जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, 2 बार, 2 1 2 3 जीरो, 3 जीरो कितना आ जाएगा आपका 2000, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोले जी सर नेक्स्ट, और लिखा दूँ, लिख लो, बढ़िया पेज निकालूँ आपको तभी लिखूँगा, ठीक है। देखो 4% 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या होगा 8.16, ठीक है। 5% 2 साल के लिए क्या होगा सर 10.25, 8% 2 वर्ष के लिए क्या होगा सर 16.64, 12%, ये ज़्यादा पूछा जो जो आई हुई है रिसेंटली में, वही आपको लिखा रहा हूँ, कितना होगा सर 2 वर्ष के लिए 25.44 सर, ठीक है, प्रतिशत में आएंगे सारे सारे। 20% 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, लिख दूँ चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 2 साल के लिए कितना आएगा सर 44% आएगा। 10% 2 वर्ष के लिए क्या आएगा सर 21% आएगा, ठीक है। और 16% 2 वर्ष के लिए क्या आएगा सर 34.56% आएगा, ठीक है। और 19% ये भी आया हुआ है, 2 वर्ष के लिए कितना आएगा 41.61 आएगा, 41.61% आएगा, ठीक है। ये किस कहाँ से निकलता है सर, ये निकलता है A + B + A × B बटे 100 के फॉर्मूले से ये सर निकलता है, ठीक है। बोले जी और 3 साल वाला क्या होता है सर, 3 साल वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दें A + B, अच्छी जगह लिखें जिससे कि पूरा आ जाए, A + B + C + A × B + B × C + C × A बटे 100 + A × B × C बटे 10,000, ये 3 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। 3 वर्ष वालों के लिए फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ भी लगा के रख सकते हैं, अलग अलग हो तब भी रख के देख सकते हैं, अगर एक का दे तब भी आप लगा के रख सकते हैं, किसने लिए 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए।
सी आई। नेक्स्ट, सी आई पूछे या सक्सेस से पूछे आप आराम से लगा सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, 32 व्यक्तियों का औसत व्यय 6000 है तथा अन्य 40 व्यक्तियों का औसत व्यय 3300 है। ठीक है, तो पूरे समूह का औसत व्यय आपको क्या ज्ञात करना है? सर कैसे करेंगे इसको? सिंपल ही है, आपस को गुणा करो आपस में। कैसे? 32 का गुणा 6 में करोगे। ठीक है, तो 32 गुणा 6000, 32 गुणा 6000 प्लस 40 व्यक्तियों को कितना है? 40 व्यक्तियों को सर 3300 हो गया। इनको आपस में ऐड करो तो 32 का कितना होता है? सर 32 का होता है 192। 192, 6 दूनी 12 तो 36 18 19। ठीक है, 192 और 000 प्लस 3300 को कितना होता है? 33 दूनी 66 और 66 दूनी कितना होता है? सर 66 दूनी होता है 132। 132 और कितने जीरो हो गए? सर 000 हो गए। ठीक है, और तो टोटल जोड़ने में कितना आएगा? 2 और 2 4, 4 और 9 3 12 के 2 और 1 1 2 1 3, 324 और 000। अच्छा, यहाँ कितने लोग थे? सर 32 थे। यहाँ कितने लोग हैं? 40। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? सर टोटल व्यक्ति हो गए 40 और 32, 40 30 70 तो 72। 72 से क्या कर देंगे? एवरेज लेना, तो 72 से अपन डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किया तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? सर देखो, 72 जब 4 बार करोगे 7 चौको 28, 280 और 2 दूनी 4, मतलब लगभग 4 बार तो पहले जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छा नहीं है तो 8 से काट लो, क्या दिक्कत है? 8 चौको 32, 8 पन 40, 4500 बार। ठीक है, 8 चौको 32, 8 पन 40। ठीक है, 4500 बार जी। और 8 से काटो 8 9 72, 9 पना 45। ओ भाई साहब, ठीक है, कितनी बार? 45 बार गया। ठीक है, अरे रुक जाओ, घोचनोच हो गया था इस वजह से। ये देखो कितना 72 है, बोले ठीक। अच्छा इसको काटोगे, ठीक है, तो मान लो 4 से काट लो। 4 से काटोगे, 4 एकम 4, बचेगा 3, चरु 8 32। 4 से काटोगे, चरु 8 32, 4 एकम 4, कितना हो गया? ये हो गया। अब कितने? 9 से काट लो। 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 9 81, 9000 बार हो गए। 9 से 9000 को 45 काटोगे, 9000 को 2 से कितना आ गया? 4500। 4500 आया, तो 4500 एवरेज क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इनको देखो, इनको जोड़ के ये निकाले। ठीक है, ये जो इनको जोड़ दिया, टोटल जो भी है अपने व्यक्ति उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपका आंसर 4500 निकल के आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, 60 पेन बेचकर एक व्यक्ति को 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बोले जी, तो टोटल है कितना? 12 तो लाभ हो रहा है ना इसमें, 12 लाभ हो रहा है, 12 लाभ हो गया। ठीक है जी, 12 लाभ हुआ। कितने में लाभ हुआ? 12, 60 में लाभ हुआ, तो 60 में से 12 घटा दो तो कितना बचेगा? 48। 48 इंटू 100। ठीक है, कितना निकल के आएगा? 12 एकम 12, 12 चौको 48, 2500 को 100, तो आपका 25% क्या आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो ठीक है, और नहीं आती तो एक बार लिख लो। बोले सर लिखवा दो। चलो हम आपको अगली क्लास में पूरी स्लाइड बना के लाएंगे, एक बार में आपको रिवीजन करवा देंगे। ना हो तो एक बार कुछ परसेंटेज वैल्यू लिख लो जो छोटी मोटी हैं, जैसे 20% क्या होगा? 20% होता है 1/5। 25% क्या होता है? सर ये होता है 1/4। ठीक है, 30% क्या होता है सर? 30% होता है, और 30% होता है 3/10 होता है। 40% क्या होता है सर? सर 2/5 होता है। 60% क्या होता है? सर 3/5 होता है, 3/5 होता है। ठीक है, और 15% क्या होता है? 15% 3/20 होता है। कितना होता है? 3/20 होता है। और 25 क्या? 25 तो लिखवा ही चुका हूँ। ठीक है, और मान लो 16/1/6 क्या होता है? सर 1/6 होता है। ठीक है, और 11.9 ये क्या होता है? तो 1/11 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है।
मैं आपको लिस्ट लाऊंगा, बना के दे दूंगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कोच मच हो गया, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सुन तो लिया ही होगा आपने। एक आयताकार छेद की लंबाई 33% कम कर दिया जाए, छेद की चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। अब सिंपल जी क्या कह रहा है, सिंपल ये कह रहा है 1/3 है, 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू होती है 1/3, ठीक है, 1/3 होती है। बोले जी, कह रहा है 1 से 3 थी, ठीक है, 1/3 थी, ठीक है, बोले कितनी कम कर दी जाए, इतने अंतर कितने का है सर, एक का ही है जो, तो एक तो ऊपर ही आएगा, अंतर कितने का है सर, 2 का इंटू 100, बस 50 बार क्या जाएगा, 50% आंसर हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया, बोले नहीं सर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 1/3, 1/3, कितने का अंतर आ रहा है सर, 2 का अंतर आ रहा है, 2 कितने, 1/1 इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हो, तब भी 50% आएगा, ठीक है, 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/4 भाग शिक्षा पर, 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है, शेष राशि को बचत के लिए अलग रखता है। यदि व्यक्ति की मासिक आय 60,000 है तो उसकी मासिक बचत आपको ज्ञात करनी है। 1/4 खर्चा पर कर रहा है, किस पे, शिक्षा पे, 1/3 किस पर, भोजन पे कर रहा है, ठीक है, तो 60,000 का 1/4 निकाल दो, 60,000 का 1/4 तो कितना आया, 15,000, 15,000 उसमें क्या कर दिया सर, शिक्षा पर खर्च कर दिया, एजुकेशन पर, ठीक है, एजुकेशन पर खर्च कर दिया। इसके बाद 1/3 भोजन पर कर रहा है, तो 60 का 1/3, 60 का 1/3 तो 20 दिया, 60, 20,000 रुपये किसने कर दिया, इसने कर दिया भोजन पर, किस पर कर दिया, भोजन पर, ठीक है। बोले जी अब क्या करोगे, बोले कुछ नहीं, इनको ऐड करो, 15 और प्लस 20 कितना होता है सर, 35 होता है, 35,000, तो 60,000 रुपये में उसने 35,000 तो क्या कर दिए, खर्चा कर दिए, तो उसने बचाए कितने हैं सर, बचाए हैं इसने 25,000 रुपये, कितने बताएं, 25,000 रुपये बचा लिए, यही इसकी क्या हो गई सर, बचत हो गई, बस ऑप्शन 4 तो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु में ढाला जाता है, ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए हैं 190, 230, 175 या 250। तो कैसे करेंगे इसको, अब आपको फॉर्मूला पता होगा, ना होगा पता तो लिख लो सर, कौन कौन सा, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है सर 4/3 पाई आर क्यू जी। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन भी लग रहा है, तो शंकु का आयतन, ये कौन सा फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला 1/3 और आगे पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके फॉर्मूले होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कैसे लगाओगे, तो n बराबर, n मतलब कोई संख्या मान लो, ना मान लो तो सीधे डायरेक्ट वो रखो 1/3 फार्मूला, तो इंटू पाई आर स्क्वायर एच, आर इंटू आर स्क्वायर हो गया, इंटू एच कर लो, बोले ठीक, और ये फॉर्मूला इसका रख लो ये वाला, तो फिर आप 4/3 पाई आर क्यू हो गया, ठीक है, पाई आर क्यू हो गया, बोले जी रखेंगे, देखो 3 से तो ये 3 खत्म हो गया, बोले जी अब एक था सेंटीमीटर रेडियस एक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, अब पाई से मान लो पाई भी खत्म हो जाएगा, पाई से ये पाई भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आर स्क्वायर है, रेडियस कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, बोले ठीक सर 1 आ गया। एच कितनी दिया, एच दिया गया 2, ठीक है, एच 2 दिया गया तो इंटू 2 हो गया, ठीक है, बोले जी बराबर, यहाँ कितना है रेडियस 5 दी गई है त्रिज्या,
तो 5 का क्यू कितना होता है सर, यहाँ 5 रखेंगे पर, तो 5 का क्यू होता है 125, तो 4 गुणा 125, 4 गुणा 125, ठीक बोले जी। तो 125 को कितना होता है, या काट लो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 125 दूनी सर होता है 250, क्या होता है 250। तो h बराबर कितना आ जाए, h बराबर से 250 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 250 शंकु आपके बनाए जा सकते हैं। ये h नहीं है, ये क्या है, शंकुओं की संख्या है। क्या है, शंकु की संख्या। कितने बना सकते हैं, 250। नेक्स्ट, इजीली आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना था, ठीक है। बोले जी, एक संख्या और 20 का मध्य अनुपात 50 है, वह संख्या क्या है। तो आपको क्या रखना है, एक संख्या कौन है पता नहीं, मध्य अनुपात कितना है 20 है, 20 अंडर रूट लेना है इसका, और मध्य अनुपात है कितना 50, यही तो। बोले जी क्या करोगे, कुछ नहीं सर, यहाँ का अंडर रूट हटाएंगे और यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो x गुणा 20 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 00, ठीक है। बोले 2500, बस इजीली काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125। तो x का मान कितना आ गया 25, 125 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। इसका अगर लगाना तो ये ऐसा अंडर रूट था, ठीक है। नेक्स्ट, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ये सभी 9:58:45 बजे एक साथ बजी थी, तो फिर ये किस समय एक साथ बजेंगी। सिंपली क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम, 3, 6, 12 और 15 और 18, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आएगा कितना सर, इनका एलसीएम आएगा, आप बताओ, हमें नहीं पता है। इनका एलसीएम आएगा 180 सर, इतना बड़ा एलसीएम इतनी छोटी छोटी संख्या का। बोले हाँ ये यही होता है। बोले क्यों सर, देखो कैसे, देखो 12 और 6 और 18 का ये कितना हो जाएगा, मान ले इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 15 चौको सर 12 पंचे 60, ये हो गया। बोले 60 आ गया सर, 60 में अच्छा 6 तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, 3 है तो 3 से और गुणा कर दो, तो 36 18 180 क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। बोले जी 180 क्या आ जाएगा, सेकंड आएगा एलसीएम, ठीक है। बोले जी तो जब 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 से 0 काटो, 36 18 कितने मिनट, 3 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे सर, 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। इसमें 3 मिनट जोड़ दो, इसमें 3 मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ 3 मिनट तो यही है ना। बोले जी बस जोड़ दो 3 मिनट, 0 0 लगा दो, तो 5 4 8 3 11 की 1, 5 1 6, 8 3 11 की 1, 5 1 6, ठीक है। 5 1 6 मतलब 60 हो गया, 60 हो गया तो ये हो गया, तो कितना बच गया 10:01:45, 10:01:45 कहाँ है, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इजीली समझ में आया होगा, आपको सिर्फ एलसीएम लेना टास्क था। नेक्स्ट, एक पाइप टंकी को 10 मिनट में भर सकता है ए, बी पाइप 8 मिनट में भर सकता है और सी उसी टंकी को 4 मिनट में खाली कर सकता है। टंकी को भरने के लिए ए और बी को एक साथ खोला जाता है, 2 मिनट के बाद पाइप सी भी खोल दिया जाता है, तो पाइप सी टंकी को कितने समय लेगा, मतलब खाली करने में सी कितना समय लेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। ठीक है सर, बताइए कैसे करेंगे। पहले तो इसका लेना है एलसीएम, तो ए कितने समय लेगा, ए सर 10 मिनट लेगा, ठीक है। और बी कितना समय ले रहा है, बी सर 8 मिनट ले रहा है और सी 4 मिनट ले रहा है। याद रहे सी क्या करेगा, खाली करेगा, तो इसको माइनस लगा दो। इनका एलसीएम कितना आएगा सर, इनका एलसीएम आएगा 40, क्योंकि देखो 8 और 10 40 कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। बोले ठीक, 10 को 40, एक कितना 4 एफिशिएंसी काम करेगा, ये 5 एफिशिएंसी काम करेगा और ये 10 एफिशिएंसी से काम करेगा। बोले ठीक सर। अब कह रहा है ए और सी को, मतलब क्या कह रहा है, टंकी को ए और बी को क्या किया जाता है, एक साथ खोला जाता है, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। अच्छा ए और बी कितना, 5 और 4 9,
9 भर रहा है 1 मिनट में, तो 2 मिनट में कितना भरेगा? 18 भरेगा, 18 भरेगा। ठीक है, इसके बाद पाइप सी को खोल दिया जाता है। इसके बाद सी को भाई, अब सी तो खाली करने वाला पाइप है। बोले हाँ सर, जितना भरेगा उतना ही तो खाली करेगा, ऐसा तो नहीं खाली टंकी को खाली करेगा। बोले जी सर ये भी है। तो जब 18 भरा तो 18 ही तो खाली करेगा, 40 को खाली तो करेगा नहीं। बोले नहीं। तो अच्छा ये कर कितने काम से रहा है? ये सर कितने से कर रहा है? 10 को 40। ठीक है, 10 से 5 से भर रहा है, 1 से खाली कर रहा होगा जी। ठीक है, मतलब 9 भर रहा है तो 1 तो 1 से खाली कर रहा होगा, 1 से खाली कर रहा होगा, क्योंकि 9 भरेगा और 10 खाली करेगा तो 1 से भरेगा। तो 18 भरा हुआ है। ए और बी ने मेहनत करके 18 ही भरा है, और ये खाली करेगा 1 की एफिशिएंसी से, था 18 एकम 18, तो 18 ही मिनट आपका क्या लगेगा? 18 मिनट आपका समय लगेगा। आप पूरी टंकी को खाली चक्कर में ना पड़ लाना। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले और आपके लिए मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट बनाऊं और आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत कर सकूं। बड़े शंकु का ऐसा शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन अभी बता क्या? 1/, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी बताया। बोले जी, तो लिख लें एक बार और जिससे याद हो जाए। शंकु का आयतन, क्या फॉर्मूला होता है इसका? सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले करा रखे हैं, आप एक बार उन्हें देख लेना तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई। ठीक है, पाई का मान कितना? 22/7। वो बाद में ले लेंगे, ले लो चाहे, पाई ले लो। ठीक है, इंटू, और आपका रेडियस कितनी दी गई? 6, तो 6 गुणा 6 जी। और हाइट कितनी दी गई? हाइट 8 दी गई, तो 8 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसको निकालो कितना आ रहा है? सर इसको निकालने से 3 से काटेंगे 2 बार, और 8 से 48 दूनी 96, तो पाई कितना आ रहा है? 96 पाई आ रहा है। ठीक है, 96 है 96 पाई आपका ये निकल के आया। बोले जी, अब क्या हो रहा है? छोटे शंकु का आयतन तो आपको निकालना ही है। बोले सर 1/3 पाई आर क्यू। अब छोटे शंकु कितना है? 1 है, त्रिज्या 1 दी है, ऊंचाई 2 दी रखी है, फिर अपने रखा दो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है तो 2 स्क्वायर गुणा 2 एकम 2, तो 3/2 कितना आ जाएगा? तो सर 2 पाई, 2 गुणा पाई कितना आया? 2 पाई/3 ये आ जाएगा। बोले जी, अब क्या करना है? इससे सिर्फ डिवाइड करना है, शंकुओं की संख्या निकालनी तो डिवाइड करना है। तो सिंपली क्या कर दो, 96 पाई को 2/5/3 से क्या कर दो डिवाइड। ये 3 हट जाएगा, 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा गुणा होके। ठीक है, ये गुणा हो जाके 3 यहाँ पहुँच जाएगा, बस काट दो। जब काटेंगे तो 2 से काटे 48 बार, 48 दूनी 96 होता है, और 48 दिया कितना होता है? 48 दिया 144 होता है, 48 दिया 144 होता है, तो 144 पाई क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आपको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, क्वेश्चन करते जाओगे, कॉमन सेंस डेवलप होता जाएगा, आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगाना सीख गए और आपका क्वेश्चन बनना और नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपको ए बी 1 2 बी सी 3 4 सी डी 6 9 दिए गए हैं, तो कह रहा है 2A 2B 2C और 2D बराबर आपको देना है। ठीक है, बोले आप बेसिक से करेंगे कि आपको वैसे करवाएं? बोले सर बेसिक से ना करवा, डायरेक्ट बेसिक से करवा दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें फंस जाएंगे। चलिए ठीक है, जैसे ए रखा और इसको बी रखा, सी रखा और डी रखो। ठीक है, बोले जी कि अगर 1:2 है, 1:2 हो गया, फिर ये 3:4 है तो 3:4 कर दो, 3:4 कर दिया। ठीक है, ये रेशियो में ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद फिर सी डी कितना है? 6:9 है, तो 6:9 है, 6 हमने 9 रख दिया। ठीक है, ये प्लाट पड़ा है, खाली प्लाट है, तो कब्जा कर लो घर को, इसके घर को भी कब्जा कर लो, इसके भी घर को कब्जा कर लो। ठीक है, कब्जा करेगा पड़ोसी कब्जा करेगा, इसका कब्जा कौन करेगा? इसका पड़ोसी। और ये कब्जा करेगा तो ये भी इसका पड़ोसी, ये कब्जा कर लेगा, और ये कब्जा कौन करेगा? इसका पड़ोसी। ठीक है, बोले ठीक।
बस अब इनका रेशियो लो। कैसे सर? देखो ध्यान से देखना, 3 दूनी 6, 6, इसका भी 6 खत्म, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 6 खत्म करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, बोले ठीक सर। अब रेशियो कितना निकल के आया है? तो 3 एकम 3, रेशियो 6, 4 दूनी 8, रेशियो 4 तिया 12। ये समझ में आया? जब 9 दूनी 18 होता है तो हमने 18 का मतलब 36 18 होता है, 6 गुना 3 18 होता है, हमने 6 काट दिया, 3 बचा तो हमने 3 यहाँ लिख दिया। बोले ठीक, इतना रेशियो हो रहा है। अब अगर इसका रेशियो निकालना है, ठीक है, जब निकालना है तो 2a का 2 का मतलब 3 दूनी 6, शुरुआत में क्या आना चाहिए सर? 6 आना चाहिए, लेकिन वो निकालेंगे तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2a है ना, ये निकल के आया, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, लो 2 से गुणा हो गया, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा हो गया, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, ये भी 2 से गुणा, ये भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी तो 2 से 2 से 2 से 2 से कट जाएगा। 3 6 8 12 है, तो 3 6 8 12 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोले सी ठीक है सर, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना था क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है और एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, लेकिन हमने आपको बेसिक से बताया है क्योंकि हर एक छोटे मतलब बेसिक से बेसिक बच्चों को समझ में आए, कमज़ोर से बच्चा कमज़ोर कर पाए। कैसे करना है सर? ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कैसे करना है। पहले तो 1:2 देखना है, 1:2, ए भी 1:2 है, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो ए बी सी का सिंपली निकालना है। ठीक है, तो ए बी का 1 2 है, तो 1 2 देखो यहाँ नहीं है, 1 2 यहाँ नहीं है, 1 2 यहाँ नहीं है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2 है। बोले हाँ, तो यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे भी देखना है तो 3 4 है, 3 4 है, 3 4 है, तो 6 और 8 का रेशियो क्या होता है? तो 3 दूनी 6, सॉरी 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 3:4 है। बोले हाँ, तो यही मेल खाना था, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 1500 मीटर की दौड़ में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी P 8 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। एकांतर रूप से यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ एक साथ समाप्त होती है। वाहन P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगता? आपको ये टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन कराऊंगा कि आप एग्जाम में और देखते ही उड़ा देंगे। इसके देखो 2 कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक है और एक क्या है जो मैं बता रहा हूँ उसको देखना ध्यान से। ठीक है, एक बार अगर अप्लाई करना सीख गए तो आप कर जाएंगे। ठीक है सर, कैसे करेंगे आपको देखो ध्यान से देखना, कितना दिया है 1500। ठीक है, 1500 दिया बटे, फिर दूरी कितनी 1500 है तो 1500 बटे टी कर दो, 1500 बटे टी। ठीक है, ध्यान रखना ये बराबर इक्वल करो। अब देखो 400 मीटर की बड़ा दे रहा है, कितने मीटर दे रहा है? 400 मीटर की बड़ा दे रहा है, 400 मीटर की बड़ा दे रहा है तो कितना बचेगा सर? 1100 दौड़ेगा वो, कितना दौड़ेगा? 1100 दौड़ेगा। ठीक सर, और पी कितने एक शुरुआत में कितना दे रहा है? 200 मीटर की, तो ये कितना दौड़ेगा सर? ये 1300 दौड़ेगा। कितना? 1300 दौड़ेगा। ठीक है, बोले जी सर, बटे अब क्या कर रहा है? 8 सेकंड का समय ले रहा है, 8 सेकंड का समय ले रहा है। बोले जी, तो टी प्लस 8 सेकंड का टी प्लस 8 सेकंड हो गया। ठीक है, टी प्लस 8 सेकंड हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखो कैसे करेंगे, 00 से मान लो 00 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर पहुँच जाएंगे। ये कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर पहुँच जाएंगे। और ये कहाँ पहुँच जाएंगे? ये टी इधर पहुँच जाएगा, 15 से तो 15 खत्म हो जाएगा, और ये टी कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? तो टी बराबर 11 बटे टी प्लस 8। ठीक है, टी प्लस 8 बटे 13, तो 11 8 88 तो हो ही जाएगा, 11 8 88। और यहाँ से टी इधर पहुँचेगा तो 11 टी इधर हो जाएगा, 11 टी और 11 8 88 टी। ठीक है, तो टी यहाँ मतलब 13 ले लो, कितना पहुँचे? 13 बराबर 11। ठीक है, और इधर 11 8 88, 11 8 88 हो जाएगा। अब 11 में से 13 में से 11 गए, मतलब टी आएगा ना साथ में, ये टी आ गया, तो 11 टी में से 13 टी गए। ठीक है, तो कितना आया? 2 टी बचेगा बराबर 88, तो 2 से काट दो, 44। टी बराबर कितना आया?
आपका 44 सेकंड निकल के आया। यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना था। ठीक है, बस इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया, बोले कोई बात नहीं सर, एक बार और देखो, आपको डायरेक्टली हिट करता हूँ। ठीक है, बोले जी अच्छा 400 मीटर की बढ़त दे रहा है। बोले जी सर, जब 1500 में 400 मीटर की बढ़त देगा तो दौड़ेगा कितना? सर 1100। 1100 दौड़ेगा? बोले हाँ। तो 11 से कटने वाला आंसर होना चाहिए। 11 सिर्फ यही आंसर कट रहा है, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको देख लेना अपने हिसाब से। बाकी कल मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, कल क्वेश्चन लाऊंगा, आपको बेसिक से कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये शिवा ने एक वित्त कंपनी से वार्षिक रूप से संयोजित 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपये की राशि उधार ली है। 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है सर, कैसे आसान है, आपने मुँह से कहते अरे देखो पहले, ये हो गया 12,000 रुपये। बोले ठीक सर, कितने? 2 वर्ष के लिए 20% होगा तो 120 गुणा 120। ठीक है, 120 गुणा 120 बटे 100 गुणा बटे 100, यही तो होगा। बोले जी, तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो का कितनी जीरो ऊपर 4 और नीचे भी 4 जीरो है, तो ये सारी जीरो क्या कर दो, खत्म कर दो। 4 जीरो ये खत्म हो गई। बोले ठीक है, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 क्यों कितना होता है सर? 1728 होता है, 1728। और जीरो कितना होगा? 17,000 कितना हो गया? 17,280 हो गया। रुपए लिए कितने थे? 12,000 रुपये। मैं 12,000 इसमें से घटा दो। ठीक है, हटा दो, बस आंसर आ गया 0, 8, 2, 5। तो 5280 क्या मिला? चक्रवृद्धि ब्याज मिला। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, इसके क्षेत्रफल में 175 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो वर्ग के मूल वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा परिमाप होता क्या है? क्या होता है परिमाप? सर परिमाप होता है भुजा इंटू 4, भुजा इंटू ए, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग है तो वर्ग की भुजा कितनी होती है? वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। जब कोई अगर 5 भी होगा तो 4 से गुणा कर लो तो 4 ए होगा। ठीक है, भुजा बराबर पूरे 4 से कटने वाला होना चाहिए। 4 से ये नहीं कट रहा है और 4 से सारे के सारे कट रहे हैं। सर अब आपका तो लॉजिक काम नहीं करा, लॉजिक काम नहीं किया, कोई बात नहीं, दिमाग काम करेगा। बोले कैसे सर? कोई क्या है, एक्स का भुजा है, एक्स में 5% क्या हो रही? वृद्धि हो रही। क्या हो रही? वृद्धि हो रही, वृद्धि हो रही। अब क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में होगा तो स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बराबर किसके? 175 के बराबर कर दो। 175 क्या कर दिया? बराबर कर दिया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 एक्स। ठीक है, 10 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 175। बस ध्यान से देखना, 15 और 10 अंतर कितना आएगा? ओ भाई साहब क्या होगा? 15 10 25। ठीक है, बोले जी ये 25 आएंगे इधर, इधर घट जाएंगे, कितना बचेगा? 150। तो 10 एक्स बराबर कितना आया? 150। 10 एक्स बराबर 150 और एक्स बराबर 0 0 काट दो। एक्स बराबर कितना आया सर? 15। जब एक्स बराबर 15 आया तो बस परिमाप निकालना, तो 4 से गुणा कर दो। 15 चौको 60, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट। और आपको एक इजी ट्रिक बताऊं? बोले जी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है क्या, ये 5 की वृद्धि हो रही, 5 का स्क्वायर 25, 25 इसमें से क्या करना? घटा देना। कितना बड़ा? 150, 150 बचा। बोले जी सर। ठीक है, और वर्ग की भुजा कितनी होती है? स्क्वायर में होती है, वो ठीक है, लेकिन कोई तो क्राइटेरिया होता है। बोले सर कैसे? जैसे ये है वर्ग, ये ठीक है, ये दिया गया। ठीक, जब वृद्धि हो रही है उसके क्षेत्रफल में भी हो रही, परिमाप में हो रही है, यदि वर्ग की भुजा कितनी है? 5 है, 5 का क्या कर दो? डबल कर दो 10, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर 15 निकल के आएगा, 4 से गुणा कर दो 60 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 5 संख्याओं का योग 655 है, यदि
पहली दो संख्या का औसत इतना है तो तीसरी संख्या का 135 है, तो दो संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जब 5 का इतना दे रखा है, ठीक है, तो देखो 5 गुणा 655 कितना आ जाएगा। तो 5 25 की 5 हासिल 2, 5 25 और 2 27 की 7 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, 3275। दो संख्याओं कितना है, इतना है। दो संख्या 80 दूनी 160, 2 कम कर दो तो 160 में 2 कम कर दो 158 आएगा। तो 158 निकल के आया 2 का मूल्य, ठीक। तीसरी संख्या का क्या है, 135 है। तीसरी संख्या का 135 है, 135 और जोड़ दो इसमें से, ठीक है, ठीक है। बोले जी देखो 8 5 13 की 3 और 5 3 8, 1 9 और 2 293 कितना आया, 293 293 आया मूल्य जी। अब क्या करना है सर, 655 से घटा देना, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का कोई क्या है मतलब नहीं है, ठीक है। बोले जी 655 है, बोले जी तो 655 घटा दो, 655 में से इसको घटा दो, कितना बचेगा, 5 में से 3 गए 2 और 15 में से 9 गए 6, 6 और 6 में से 3 गए 3, 362 बचे 2। ये दो संख्या को निकल के आए तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से काटोगे तो 18 दूनी 36 8, 181 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट, अपनी आय का 66.2/3% व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिमाह 1200 रुपये की बचत करता है, तो उसका मासिक व्यय रुपए में कितना है। इतना आसान क्वेश्चन सर जी कौन कराता है, कोई बात नहीं हम कराते हैं। अच्छा 66/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 2/3 होती है, 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 66/2/3 की, ठीक सर। अगर 3 कमाता है, 3 कमाता है, ठीक है, और व्यय करने वाला कितना बचाता है, उसकी आय 3 है और व्यय कितना कर रहा है 2, तो बचा कितना रहा है 1, कितना बचा रहा है 1 बचा रहा है, 1 ही तो बचा रहा है। बोले जी 1 बराबर किसके है सर, 1200 के, ठीक है 1200 के। अगर बचत उसकी 1200 है, अब कह रहा है ब्याह क्या है, ब्याह कितना है 3 कमा रहा था 1 बचा रहा था 2 2 क्या कर रहा है खर्च कर रहा था, ब्याह तो यही है। बोले सिर 2 से गुणा कर दो, 12 दूनी 2400, 2400 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, एक मशीन पर 30,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 16% की व्यापारिक छूट दी गई है। कुछ नगद छूट के बाद मशीन 23,184 रुपये में बेची जाती है, तो नगद छूट आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। बोले जी तो कैसे करेंगे, तो क्या कर दो 30,000 रुपये था, ठीक है 30,000 रुपये की थी, 16% छूट दे रहा था तो क्या कर लो 84% में आएगी, 84/100 हो गया, ठीक है। बोले जी कुछ नगद छूट भाई, कुछ नगद छूट थी, नगद छूट थी तो हम पता नहीं, तो -x कर दो बटे 100 हो गया। बोले जी दी कितने की है, तो 23,184 रुपये की दी गई है। बस काटा पैड़ी स्टार्ट कर दो, 00 से 00 00 से 00, लफड़ा कर लिया क्या, नहीं सर। अब इसको क्या करो, ये तो नीचे सब खत्म हो गया, इसको तोड़ो 12 सत्ते 84 में तोड़ लो पहले, ठीक है। बोले सर ये भी खत्म हो गया, अब देखो 12 से काट लो, फिर 3 से का, पहले 3 से काट लो, फिर 12 से काट लो, फिर 7 से काट लेना, ठीक है। बोले ठीक सर, तो 3 से काटे, पहले 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 बचेगा कितना 2, 1 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 3 8 24। अब कितने 12 से काटें, 12 से काट लो, 12 72 बचेगा कितना, जब 72 तो 5 बचेगा 2 और 12 चौको 48 बचेगा 4 8, 12 चौको 48। अबे शांत हो जा रे, 7 से काटोगे तो 7 से काटोगे 7 7 9 63, 7 9 63, जी सर 1 बचेगा, 7 7 दूनी 14, कितना आया सर 92। जब यहाँ 92 निकल के आया तो 100 - x बराबर 92 निकल के आएगा, ये इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा घट जाएगा, 100 में से 92 जाएगा कितना बचेगा सर 8% बचेगा, तो 8% क्या हो जाएगा, दूसरी छूट उसको 8% की दी गई है। नेक्स्ट,
850 पर 3.6 वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में और 25.5% क्या 25.5 रुपये क्या होगा आपको उसको प्राप्त हुए महीने की संख्या आपको निर्धारित ज्ञात करनी है। ठीक है। अच्छा ब्याज कितना मिला है सर? ब्याज मिला है 25.5 रुपये ये ब्याज मिला है। ठीक है जी सर। 850 रुपये 850 रुपये पर 3.6% वार्षिक दर से। जी सर। अब क्या करेंगे सर? ए निकालना है प्रतिशत में तो बटे 100। ठीक है। अब अगर महीने की संख्या निर्धारित कीजिए, महीने की संख्या निर्धारित कीजिए तो पहले तो एक साल में कितने महीने होते हैं सर? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 से क्या करना है? अपने को गुणा करना है। तभी नहीं किया, 12 से गुणा नहीं किया तो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। बोले जी। फिर बस आगे चलिए। जैसे ये हो जाएगा क्या, मान लो एक जीरो से एक जीरो कट गया, दशमलव लगाओगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा ले, 2 जीरो हो गए, 2 जीरो से एक तो हट जाएगा, एक जीरो और लग जाएगा। बोले ठीक सर। यहाँ से ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया। बोले ठीक। ये 12 भी गुणा होगा इधर जाके, 12 गुणा होगा। बोले ठीक सर। या सीधे ऐसे काटो, 12 तिया 36 काट दो, ये काट दो। ठीक, 12 तिया 36 यहाँ से हटा लो। बोले जी। अब देखो 5 तिया 15 की 5 हासिल 1 हो गया, और 8 तिया 64 25 25 हो गया। देखो 255 सीधा 10 गुना दिख रहा है। बोले जी 10 गुना तो 10 महीने हो गया। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, क्लास में कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं 818172991574। कोई भी समस्या होगी आपका निदान किया जाएगा। नोट्स PDF, क्लास PDF या आपको अन्यथा किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आपको पर्टिकुलर गाइडेंस दी जाएगी पर्सनल। मैं आपको खुद रिप्लाई करूंगा, मैं आपको खुद कॉल पे बात करूंगा। मेरी कोई टीम नहीं है। आपको जो भी सजेशन, जो भी समस्या होगी मैं आपका समाधान करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।